Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का मिशन। मलिकाए कोहिस्तान पर बर्फबारी। शिकस्त के बादल गहरे, बड़ा एहतजाज होगा और पेरिस में फैशन की रंगीनियां। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची की सियासत में हलचल। मुत्तहिदा धड़े को मुत्तहिद करने का मिशन। गवर्नर सिंध की रात गए पाकिस्तान हाउस आमद। कामरान तिसोरी ने मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात की। साथ चलने पर इत्तेफाक भी किया। जराये के मुताबिक इतवार को बड़ा ऐलान मुतबक। ये जो शहर कराची है जो सबका दोस्त है, सबका दोस्त है ये शहर कराची, लेकिन बड़े अरसे से मुझे इसका कोई दोस्त नजर नहीं आया। कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद ही मसीहा बनना पड़ेगा, हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। किस बात की सजा दी जा रही है इस शहर को, इस शहर में रहने वाले लोगों को। शहर कराची को कहते थे कि ये मईशत का शहर है, यहाँ से सब कुछ पाकिस्तान चलाया जाता है, तो उस मईशत के शहर को, रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बना दिया। हमने आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ दें। हम अहद कर लें कि हमने अब मिलजुल कर खुद ही काम करने हैं। जो काम रियासत नहीं कर सकी वो हम करें। ऐसे हालात, ऐसे मौके जब कौमों पर आते हैं, वो कोई एक पार्टी, कोई एक हुकूमत, कोई एक ग्रोह वो इन मसाइल को अकेले हल नहीं कर सकता। ऐसे मौके पे हम ये समझते हैं कि मुल्कों को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जरूरत होती है, साथ जुड़ने वाली पॉलिटिक्स की जरूरत होती है। शहर के मसाइल के हुकूक के लिए कोई भी आए और आगे चले, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। शहर के लोगों की भलाई के लिए हम सबके साथ काम करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी एमक्यूएम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खुफिया या जलवत में या खलवत में कोई बात नहीं हुई है, ना आज तक हुई है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हुक्मरानी है, हम उनके खिलाफ कोई महाज खुदा न खास्ता नहीं बना। फारूक सितारे एमक्यूएम इत्तेहाद को सियासी और मुआशी मायूसी के लिए उम्मीद की किरण करार दे दिया। बोलिस के गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं, नौजवानों के नए चेहरे सामने आने चाहिए। मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, सियासी जो महाज आ रही है बड़ी जमातों के दरमियान, और फिर जो माशी बहरान इस वक्त संगीन से संगीन तर हो रहा है, तो उसके नतीजे में मायूसी का दौरा है। आखिरी ट्रेन है जो कि स्टेशन से लगी। पहले मैं 2.5 सालों से लगकर ये काम कर रहा था कि सबको एक होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हमारे दरमियान हम सब एक जमात यानी एमक्यूएम में सम हो, सारे धड़े बंदियां खत्म हो। 10 ओवर में गलतियां नहीं करनी जो पहले की, इनका इजाला करना है और नए मैच की टीम तैयार करनी है और ये मैच भी बचाना है। गवर्नर कामरान तिसोरी साहब का इसमें बड़ा किरदार है और एक अच्छा काम कर रहे हैं। वो परों को खोल जमाना उड़ाने देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और बुलेटिन में आगे देखिए सियाहों की मौज। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का मिशन। अवाम ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहा बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। कराची के अवाम के लिए सबको यकजा होना होगा। जाती मुफाद की बजाय अवाम के मुफाद में फैसले करने होंगे। भाई एक हो रहे हैं धड़े, अलग कोई काम ही नहीं हो रहा, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। एक होंगे तो मैनेजिटी होगी, जब ज्यादा लोग ज्यादा पावर होगी। अच्छा हो जाएगा ये आवाम के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, सब एक हो जाएंगे। अच्छा है ना, मामला जो चल रहे हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अगर ये हो जाती है तो अच्छी बात है कि आप कराची के फायद में कुछ शायद बेहतरी आ जाए। कुछ अच्छा लहदा हो गए, टूट गए, खुद बिखर गए, खुद अंदाजा इनको। पहले एक थे तो एमक्यूएम का एक नाम था कराची में। हमारे मसाइल हल होंगे और हम जो परेशान है इस वक्त, हमारी परेशानी दूर होगी जब सब एक होंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि दहशतगर्दी से आहनी हाथों से निमटने का आज़म। वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात।
मुल्की सलामती से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास बादला ख्याल हुआ। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक आज होगी। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात की वजूहात ज़ेर बहस आएंगी। ज़राए के मुताबिक कल अदम TTP से मुज़ाकरात और माजी के मुआहिदों पर अमल दरामद से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। बात करेंगे मौसम की और आपको बताएंगे कि बर्फबारी ने मलका कौसार मरी का हुस्न दुबाला कर दिया। सयाहों का रश लग गया। ठंडे ठार मौसम में खूब मौज मस्तियां। सयाहती मकामात कागान, नारान और शुगरान समेत बालाई इलाकों में भी बर्फबारी, हर सू चांदी बिखर गई। मलिका को हिसार मरी में बर्फबारी, हर सो चांदी बिखर गई। दिलकश वादी का हुस्न दुबाला हो गया। सयाहों की खूब मौज मस्तियाँ, रक्स करके मौसम खूब एंजॉय किया। हम तो दुआ कर रहे थे स्नोफॉल हो जाए यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा हम एंजॉय कर रहे हैं और सब फैमिली के साथ आए हुए हैं। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ के हमले से बात हुई थी। यहाँ पे गुजरांवाला से भी काफी हमला आया है, रेस्क्यू 1122 का। यहाँ पुलिस के भी एहलकार मौजूद है। कागान, नारान और शुगरान में भी बर्फबारी के बाद दिलफरेब नजारे। वादिया नीलम ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद के सियाहती मुकामात नथिया गली, डोंगा गली, टांगा गली, अयूबिया और ठंडियानी में भी बर्फबारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से ठंड बढ़ गई। कराची वाले भी ठिठुरने के लिए हो जाए तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर में आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेश। मलिका को हिसार मरी में बर्फबारी, आसमान से गिरते रुई के गानों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने बड़ी तादाद में मरी का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ से। आरिफ, ये बताइएगा क्या मनाजिर है इस वक्त मरी के और सयाह किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं बर्फबारी से? वक्त बर्फबारी का सिलसिला जो वो हल्की बर्फबारी का शुरू हो चुका है और इंतजामिया ने जैसे बताया जी कि यहाँ पर हमने इंतजाम भी मुकम्मल कर रखे हैं और यहाँ पर इस टाइम माल रोड पर सियाह जो है वो बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं। जो बर्फबारी के शौकीन से है वो यहाँ पर भंगड़े डालकर और खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी सिलसिले मेरे साथ सियाह भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और मरी के इंतजाम को कैसे आए हैं। यहाँ पर जो इंतजाम है वो कैसे आपको महसूस हो रहे हैं? ये अस्सलाम वालेकुम, हम गुजरांवाला से आए हैं। गुजरांवाला से 6 दिन का टूर था हमारा। स्वाद में बर्फबारी नहीं हुई, इधर आए हैं। माशाल्लाह हमें बर्फबारी देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। हम 7-8 फ्रेंड आए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमको, पूरा एंजॉय कर रहे हैं बहुत। जी, जैसा कि उन्होंने बताया जी कि हम यहाँ पर स्वाद से होकर आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर जो बर्फबारी हो रही है इसका अपना ही एक मज़ा है। इसी सिलसिले में पूछते हैं किसी और मजीद सेवा से। मैं रूम रेंट के बारे में बताऊंगा, अच्छा चल रहा है कि इन्होंने यहाँ पर ये कुछ कहना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जब हम लाहौर से निकल रहे थे लोगों ने कहा जी रूम रेंट बहुत ज़्यादा है, मड़ी वाले लूटते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम इधर आए हैं, हमें 2000 में कमरा मिला है 4 बेड का, बहुत सस्ता कमरा मिला GPO चौक के ऊपर। आप भी हैं, किसी की बातों में ना आए, मरी में हैं। इंतजामी का बहुत अच्छा इंतजाम है, सिक्योरिटी फुल टाइट है, वो देख सकते हैं। पुलिस एहलकार, मशीनें। बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब मुल्क की मुख्तलिफ शाहराहें शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद्दे निगाह सिफर हो गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है, जबकि मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल बंद कर दिया गया है। सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद है। तर्जुमान के मुताबिक शदीद धुंध की सूरत में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तेज रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। पेशावर में शदीद सर्दी और धुंध का राज बरकरार है। ट्रैफिक की रवानी मुश्किलात का शिकार है। मोटरवे M1 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। ट्रेन सर्विस भी मुतासर है। मजीद बता रहे हैं बोली उसके नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, शदीद सर्दी और धुंध का राज बरकरार है और इस वक्त जो है वो हर तरफ धुंध ही धुंध है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासर हो रही है। जबकि पेशावर मोटरवे को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए धुंध के बायस बंद कर दी गई है और ये M1 से लेकर रशक्तई तक बंद कर दी गई है। और इस वक्त लंबी कतारें जो है वो मोटरवे पर लगी हुई है, जबकि शहर के दीगर हिस्सों में भी शदीद धुंध के बायस जो ट्रैफिक है उनकी रवानी मुतासर हो रही है। जबकि इसके साथ साथ जो ट्रेन
सर्विस है उनमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है और इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 0 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो काला में -8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पाड़ा चिनार में -6 और स्वात और दीर में जो है वो -3 तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में जो है वो 1 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है और सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो मर्दान में 3 मिलीमीटर तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत दीगर अजला में मज़ीद बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि पहाड़ी इलाकों पर जो है वो मज़ीद बर्फबारी का इम्कान। आपका अपडेट करने के लिए। और पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा कर दिया गया। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर के स्कूल्स में सर्दियों 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा। छुट्टियों में तोसी का फैसला स्मोक के पेश नजर हाई कोर्ट की हिदायत पर किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि ओकाड़ा और नवाही इलाकों में गहरी धुंध के डेरे हैं। हद निगाह इंतहाई कम रह गई। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा राव नदीम से। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, उसके जो दीगर इलाके हैं इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि धुंध के बायस लपेट में आने वाले जो इलाके हैं इनमें रिनाला खुर्द, हुजरा शामकी, बंगला उकेरा, मंडी अहमदाबाद, तिपालपुर और अख्तराबाद शामिल है। ये तमाम तर इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में है। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी हद तक मुतासर हो रही है। महकमा मोटर पुलिस की जानिब से बार बार ड्राइवर हज़रात को ये हदायत जारी की जा रही है कि गाड़ी में फॉग लाइट का इस्तेमाल को जो वो यकीनी बनाए, तो हम मुसाफिर जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये हदायत जारी की गई है कि धुंध का जो सिलसिला है बोले जगाया तो इंतजामिया को होश आया। मुजफ्फराबाद पीर चनासी में शदीद बर्फबारी के बाद 250 सयाह फंस गए। ऐसे में बोल मुसीबत ज़दा सयाहों की आवाज़ बन गया। बोल की खबर नशर होने के बाद तमाम सयाहों को रेस्क्यू करके रेस्ट हाउस पहुंचा दिया गया। जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पर पहुँचा दी हैं। वहाँ पे लोकल होटल्स और हमारे गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेज मौजूद हैं, जिनके अंदर इन लोगों को आर्मी तौर पर हमें अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अगले 1.5 से 2 घंटों के दौरान इन तमाम लोगों को बिल्कुल हिफाजत के साथ मुजफ्फराबाद शहर के अंदर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।